हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी नेहा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एक फेमस और शॉर्ट पोएम है ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बात करें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो ये विक्टोरियन एज के एक बहुत फेमस पोइट थे। टेनिसन ने ये पोएम 1833 में लिखी थी और इसे पब्लिश किया गया था 1842 में। ये पोएम एक 16 लाइंस की एलिजी है जिसे पोइट ने अपने फ्रेंड ऑर्थर हेलम की डेथ के बाद लिखा था। इस पोएम की लैंग्वेज बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी वे में ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया पर। तो इस पोएम में पोइट बहुत दुखी है, परेशान है अपने दोस्त की डेथ के कारण। और पोइट एक समुद्र के किनारे पर बैठा है और देख रहा है कि एक फिशरमैन का बेटा खुशी से चिल्ला रहा है और अपनी बहन के साथ किनारे पर खेल रहा है। फिर पोइट देखता है कि एक सेलर नाव चलाते चलाते गाना गा रहा है और साथ ही पोइट लहरों को आते जाते देखता है। और ये सब एक्टिविटीज़ देखते देखते पोइट को अपने दोस्त की याद आ जाती है और फिर वो दुखी हो जाता है। पोइट चाहता है कि जिस तरह ये सभी लोग अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वैसे ही मैं भी अपने अंदर के दुख को एक्सप्रेस कर सकूं। तो बेसिकली पोएम की मेन थीम है ग्रीफ एंड सैडनेस। अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। ब्रेक 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 कि तोड़ो 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 ऑन दाय कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। यहाँ ओ सी कहकर के पोइट समुद्र की लहरों को एड्रेस कर रहा है कि किनारे पर ये ग्रे कलर के ठंडे पत्थर जो फैले हुए हैं, इन पर गिरो और इन्हें तोड़ो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। आई वुड का मतलब है काश, कि काश मैं अपनी ज़ुबान से, अपनी टंग से वो सब कह पाता जो थॉट्स अभी मेरे अंदर उठ रहे हैं। मतलब पोइट कहना चाहता है कि मैं अपने अंदर के दुख को बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दुख को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकूँ जो मेरे अंदर अभी उठ रहे हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। कि ये फिशरमैन के बेटे के लिए बहुत अच्छा है कि वो चिल्ला रहा है और अपनी बहन के साथ खेल रहा है। बेसिकली पोइट कहना चाहता है कि ये बात बहुत अच्छी है कि फिशरमैन का बेटा अपनी बहन के साथ खेल रहा है और अपनी इस खुशी को वो चिल्लाकर एक्सप्रेस कर रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। कि अच्छा है कि नाविक अपनी बोट में, अपनी नाव में गाना गा रहा है। मतलब पोइट कहना चाहता है कि ये बात बहुत अच्छी है कि नाविक अपने काम में खुश है और अपनी खुशी को वो गाना गाकर एक्सप्रेस कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर पोइट थोड़ा जेलस हो रहा है क्योंकि वो इतना इजीली अपने इमोशंस को, अपने अंदर के दुखों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जैसे ये लोग कर पा रहे हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। स्टेटली का मतलब है बड़े और हेवन का मतलब है सी पोर्ट। कि बड़े बड़े शिप्स सी पोर्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि पहाड़ के नीचे की तरफ है। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड। अब पोइट को सी शोर पर ये सभी एक्टिविटीज़ देखने के बाद अपने फ्रेंड हेलम की फिर से याद आ जाती है। तो पोइट कहता है कि अब मैं उस हाथ को कभी टच नहीं कर सकता जो कि गायब हो चुका है, वैनिश हो चुका है। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। कि अब मैं उस आवाज़ को कभी नहीं सुन सकता जो कि अब शांत हो चुकी है। स्टिल का मतलब है शांत होना। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब पोइट फिर से कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी।
ओ सी कहकर के यहाँ पर पोइट समुद्र की लहरों को एड्रेस कर रहा है कि किनारे पर ये जो चट्टानें फैली हुई हैं, इन पर गिरो और इन्हें तोड़ो। क्रैग्स का मतलब है चट्टानें। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। कि मेरे बीते दिनों में मैंने मेरे दोस्त के साथ जो एंजॉय किया है, मैं जानता हूँ कि वो खूबसूरत दिन अब वापस कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।